हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो पहला फैक्टर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है, खुशनुमा है, तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और वहीं अगर हमारे आसपास के लोग या फिर फैमिली में हो या घर में, स्कूल में, सोसाइटी में हमारे नेबर्स अगर वो अच्छे नहीं हैं, झगड़ालू हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती। हम खुद एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रेशर में रहते हैं। दूसरा है हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जैसे कि डिफेक्टिव जीन्स का होना। अगर अगर हमारे जीन्स में कोई डिफेक्टिव है जन्म से ही, तो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां दिमागी रूप पे बच्चों को जन्म से ही होती हैं, तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं। फिज़िकल हेल्थ, जिस बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है उसका असर उसके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब आप बीमार रहते हैं, आपको फ़ीवर आता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, स्ट्रेस फील होने लगता है। तो फिज़िकल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन मीडिया। आजकल मीडिया में ऐसी बहुत ही वायलेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं, वायलेंस हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, इस सब का असर भी बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन आजकल की मूवीज़ में सिर्फ क्राइम, किसी ने किसी को मार दिया, खून खराबा, वायलेंस, हत्या, मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो यही सारी चीज़ें फिर हमारे दिमाग में भी कई बार घूमती हैं और फिर हम सो भी नहीं पाते हैं। और जब अच्छी नींद नहीं आएगी तो वो अगेन हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगी ही करेगी। जेंडर। जेंडर कैसे आपके मेंटल हेल्थ पे करता है? देखो, बचपन से ही मतलब कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज़ बना दी जाती हैं कि तुम लड़के हो तो तुमको रोना नहीं है, तुम लड़की हो तो तुमको बाहर घूमना नहीं है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्रीज़ बना दी जाती हैं कि ये नहीं करना है। अगर अगर कोई लड़का है जिसकी आवाज़ सॉफ्ट है तो चार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बुली करते हैं। तो ये स्ट्रेस बच्चा झेल नहीं पाता और फिर वो मेंटल हेल्थ उसकी बिगड़ने लगती है। वहीं लड़कियां, अगर वो थोड़ी मस्क्यूलर हैं या फिर उनकी बॉडी के पे हेयर बहुत है, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको मर्द मर्द बोल के चिढ़ाना एंड ऑल, उनके जेंडर का मजाक उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना, ये भी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। आगे आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा है, उसके पास उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने का भी मतलब लाइक रोटी कपड़ा मकान उसको सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, तो भी उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। अगर उसको खाना सही से नहीं मिल रहा तो उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, और सही न्यूट्रिशन बॉडी में ना जाने से भी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। दिमाग नहीं अच्छे से बढ़ पाता। ठीक है, और अगर हमें रहने के लिए छत नहीं है तो भी हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इससे अफ़ेक्ट हो रही है। हम बाहर रह रहे हैं, ठंड है, बहुत तेज़ गर्मी है, ये सारी चीज़ों से हमें जूझना पड़ रहा है, जिससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ तो ख़राब हो रही है, और फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है या फंक्शनिंग में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए, कोई इंजरी हो जाए हमारे गिरने विरने से, तो भी मेंटल हेल्थ ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। सोशल फैक्टर, वही जैसे मैंने अभी दूसरे फैक्टर्स में आपको एग्जांपल दिया कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, इनइक्वलिटी दिखाना, बुलिंग करना भी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे जिस बच्चे का आईक्यू अच्छा होता है तो देखें ना आप कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी ही रहती है। सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सारे इंडिविजुअल फैक्टर है। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप अक्सर देख रहे हैं उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। जहाँ मेंटल हेल्थ जिन लोगों की ख़राब होती है उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है ना। हैबिट। अच्छी हैबिट रखोगे तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, बजाय गंदी। अगर आप जैसे कि स्मोकिंग करने लग जाओगे, या कोई भी जो आजकल के नशे लोग बच्चे छोटी एज से करने लग जाते हैं, ये एक टाइम पे आपको लगता है कि आपको प्लेजर दे रहे हैं, लेकिन इनका लगातार जब आप सेवन करते रहते हो, इनके आदी हो जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो, तब आपको बाद में पता पड़ता है कि भाई हमने ये क्या मुसीबत मोड़ ले ली, और आप फिर स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने लगते हो।
बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि कोई डिसेबिलिटी होना, मान लीजिए कोई बच्चा बचपन से चल नहीं पाता, उसके पैरों में प्रॉब्लम है या फिर उसके हाथ में प्रॉब्लम है, वो लिख नहीं पाता, ग्रिप ही नहीं बनती, पेन नहीं पकड़ पाता, इस तरह की कोई भी डिसेबिलिटी अगर बच्चे में है तो भी उसको समाज में बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आप इस बायोलॉजिकल फैक्टर को सोशल फैक्टर से भी लिंक कर सकते हैं। आपस में वैसे सारे फैक्टर्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, तो भी उसके जो उसका जो मेंटल स्टेटस है उस पर असर पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ डाउन होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।